एक ही कमरे में 5 बहू की खेती, रसोई और सोना। दीदी, आज घर में सब्जी खत्म हो गई है, चलो जल्दी ले आते हैं वरना खाना बनाने में देर हो जाएगी। पैसे तो बहुत सीमित है, इतने बड़े परिवार के लिए सब्जी महंगी पड़ जाएगी। दीदी, कौन सा हमें रोज रोज सब्जी नसीब होती है, अब महंगी पड़े या सस्ती लेना तो पड़ेगा ही, काफी दिन हो गए हैं। जिसके बाद राधिका सबके कहने पर नीलिमा के साथ बाजार जाती है और वहां एक सब्जी वाले के ठेले पर। अरे ओ भैया, ये टमाटर कैसे दिए? 100 रुपए किलो। इतना महंगा टमाटर बेच रहे हो या सोना? दीदी जी देखो, यही दाम है, लेना है तो लो वरना कोई बात नहीं, सब्जी महंगी हो गई है। अच्छा, ये भिंडी और ये गोभी कैसी है? 80 रुपए पाव है दोनों भी। सब्जियों के दाम सुनकर राधिका और नीलिमा के कान खड़े हो जाते हैं। दीदी चलो हम किसी और दुकान पर चलते हैं, इस सब्जी वाले को तो बहुत भाव आ गया है। अरे भाव हमें नहीं आया दीदी, सब्जी के भाव बड़े हैं, हर जगह सब्जी यही रेट है या इससे ज्यादा है। नीलिमा और राधिका एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि हर जगह सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है। फिर भी उम्मीद में दोनों आगे बढ़ती हैं और पास ही एक दूसरी दुकान पर जाती हैं। भैया, सब्जी सस्ता मिलेगा ना? हम लोग थोड़ी हल्की ही ले लेंगे, घर में बच्चे हैं, सब्जी के बिना कैसे काम चलेगा। अरे भाई दीदी जी, आप कहीं से भी पूछ लो, रेट सब जगह यही है। टमाटर 100 रुपए, भिंडी 80 रुपए पाव, गोभी भी वही है, हम कोई ज्यादा नहीं ले रहे हैं। भैया थोड़ा कम कर दो ना, इतने बड़े परिवार का पेट भरना है, हम रोज तो नहीं ले पाएंगे। अरे दीदी जी, अगर सस्ता चाहिए तो खेत में जाकर उगा लो, यहाँ तो यही रेट मिलेगा। ये सुनकर दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। दोनों चुपचाप वहां से निकल जाती हैं। दीदी अब क्या करें, घर में तो सब्जी बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा राशन ले लेते हैं, दाल चावल ही बना लेंगे, किसी तरह काम चलाना पड़ेगा। दोनों थोड़ी सी दाल, चावल और नमक लेकर घर लौट आती हैं। शाम का समय होता है। पांचों पति काम से थके हारे घर लौटते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे, आज फिर दाल चावल ही बनाए, सब्जी क्यों नहीं बनी? हाँ यार, कई दिनों से यही चल रहा है, कुछ अच्छा खाने को ही नहीं मिल रहा है। क्या घर में सब्जी खत्म हो गई है क्या? या फिर बनाने का मन नहीं है? आखिर बात क्या है? सब्जी बहुत महंगी हो गई है। आज हम बाजार गए थे, टमाटर 100 रुपए किलो, भिंडी 80 रुपए पाव। हम कैसे लाए इतनी महंगी सब्जी? क्या इतना महंगा? तुम लोग बड़ा चढ़ाकर बोल रही हो। अरे हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं तो सस्ती मिलती होगी। हम 2 जगह गए थे, हर जगह यही रेट था, झूठ क्यों बोलेंगे हम? तो हम क्या अब ऐसे ही पतली दाल खाते रहेंगे? और क्या करें, पैसे सीमित भी तो है। पति लोग नाराज हो जाते हैं, बिना मन के खाना खाते हैं और उठ जाते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। घर में रोज पतली पतली दाल बनती, पीले चावल बनते, कभी कभी खिचड़ी बन जाती। मम्मी, रोज यही दाल चावल मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सब्जी चाहिए, मुझे ये नहीं खाना। बेटा अभी कुछ दिन ऐसे ही खाना पड़ेगा, सब्जी बहुत महंगी हो गई है। चलो आज खिचड़ी बनाते हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन बच्चों का मन नहीं लगता। रोज एक जैसा खाना खाकर वो उदास रहने लगते हैं। दीदी अगर आलू ले आते तो आलू वाली खिचड़ी बना लेते, थोड़ा स्वाद तो आता। हाँ दीदी, आलू तो सस्ते होते हैं, चलो ले लेते हैं। दोनों आलू लेने जाती हैं। 50 रुपए किलो आलू। क्या आलू भी इतना महंगा? दीदी सब कुछ महंगा है, लेना है तो लो। चलो दीदी, ये भी नहीं ले सकते। दोनों खाली हाथ लौट आती हैं। अब घर में फिर वही दाल, पतली और सादा खिचड़ी बनने लगती है। मम्मी आज भी वही खाना, मुझे भूख नहीं है। बच्चे खाना छोड़ने लगते हैं। पति भी ठीक से खाना नहीं खाते। पड़ोसनें रोज ये सब देखती हैं और मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे देखो इनका हाल, इतने बड़े परिवार में सब्जी तक नहीं बना सकते। हाँ भाई, पाव भर सब्जी से क्या होगा इनके घर में? इतने गरीब हैं तो इतने बच्चे पैदा क्यों किए? सही कहा, अब भूख तो। और देखो रोज वही पतली दाल। बहुएं चुपचाप सब सुनती रहती। उनके पास जवाब नहीं होता। एक दिन खाना बनाते समय राधिका को एहसास होता है कि घर में तड़का लगाने के लिए मिर्च भी नहीं है। अरे आज तो हरी मिर्च भी नहीं है, अब दाल कैसे बनेगी? पड़ोस से मांग लेते हैं, 2 ही तो चाहिए। नीलिमा हिम्मत करके पड़ोसन के घर जाती है। सुषमा जी, 2 हरी मिर्च मिल जाएंगी क्या? आज घर में नहीं है। क्या मिर्ची? तुम्हें पता भी है आजकल मिर्ची कितनी महंगी है? बस 2 ही चाहिए, कल लौटा दूंगी। अरे हम कोई मुफ्त में बांटने बैठे हैं क्या? पहले सब्जी नहीं खरीद सकते, अब मिर्ची मांगने आ गए। मैं तो बस। जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। नीलिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वापस लौट आती है। क्या हुआ? मिली मिर्च? नहीं, किसी ने नहीं दी।
कोई बात नहीं, आज बिना तड़के की दाल बना देते हैं। उस दिन घर में बिना तड़के की दाल बनती है। खाने के समय सभी बैठते हैं। अरे ये क्या है, दाल में कोई स्वाद ही नहीं है। बिल्कुल फीकी है, ये खाई ही नहीं जा रही है। अरे इसमें नमक भी ठीक नहीं है, तड़का क्यों नहीं लगाया? मिर्च नहीं थी, किसी ने भी नहीं दी। तू कुछ और कर लेती। ये खाना तो गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। बच्चे भी खाना छोड़ देते हैं। मम्मी ये बहुत खराब है, मुझे नहीं खाना। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। बहुएं चुपचाप एक दूसरे को देखती हैं। उनकी आंखों में दर्द, बेबसी और अपमान साफ दिख रहा था। धीरे धीरे हालात और भी खराब होने लगे थे। अब घर में सिर्फ पतली दाल और सूखी रोटी ही नहीं, बल्कि बच्चों के टिफिन में भी कुछ ढंग का देने को कुछ नहीं बचा था। दीदी आज बच्चों के टिफिन में क्या डाले? घर में ना सब्जी है ना कुछ और। रोज रोज अचार रोटी भी कितना देंगे? और क्या नीलिमा, जो है वही देना पड़ेगा। खाली पेट तो नहीं भेज सकते ना। बच्चों का भी मन करता होगा, स्कूल में सब अच्छे अच्छे टिफिन लाते होंगे। हाँ दीदी, कल ही सोनू बता रहा था कि उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। मम्मी आज फिर से अचार रोटी, मुझे नहीं ले जानी, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी नहीं जाना स्कूल, सब कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। बेटा थोड़ा सब्र करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अभी बस ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मम्मी सब हंसते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे घर में सब्जी नहीं बनती क्या? बेटा किसी की बात को दिल पर मत लो, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं। एक दिन सबको जवाब मिलेगा। बच्चे भारी मन से स्कूल चले जाते हैं। दूसरी तरफ पति लोग भी काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं। आज के टिफिन में भी सूखी रोटी ही है। हाँ और क्या बनाते, सब्जी तो है ही नहीं। काम पर सब लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं रोज सूखी रोटी लेकर आता है। ये कब तक चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है क्या? हम मेहनत करते हैं फिर भी घर में ढंग का खाना ही नहीं बन पा रहा है। सास सुगंधा, ससुर लखन और नंद सोनिया भी ये सब देखकर बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। घर में इतने लोग हैं और खाने को कुछ भी नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, अब हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि समझ नहीं आता क्या करे। भाभी कितना संभालती है घर को, फिर भी सब उन्हें ही सुनाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। हर दिन वही परेशानी, वही संघर्ष। एक दिन शाम के समय नीलिमा बाजार से लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक सब्जी वाले पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये आदमी तो खराब टमाटर बेच रहा है। आओ आओ, सब्जी टमाटर सिर्फ 20 रुपए किलो। इतने सस्ते? हाँ दीदी, थोड़ा खराब है लेकिन काम चल जाएगा। नीलिमा टमाटरों को ध्यान से देखती है। एक साइड से खराब थे लेकिन दूसरी साइड से बिल्कुल सही। अगर खराब हिस्सा काट दे तो बाकी काम आ सकता है। भैया 1 किलो दे दो। नीलिमा टमाटर लेकर घर आती है। अरे ये टमाटर कहाँ से ले आई? सस्ते मिले हैं, थोड़े खराब है लेकिन काम चल जाएगा। चलो आज कुछ अलग बनेगा। राधिका खराब हिस्से को काटकर अच्छे टमाटरों को सब्जी बनाती है। टमाटर काटते समय कुछ बीज नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं। रात को खाना परोसा जाता है। अरे आज तो दाल में स्वाद आ रहा है। हाँ आज कुछ अलग है। लगता है आज टमाटर डाला है। हाँ थोड़ा सस्ता मिल गया था। बहुत दिन बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। आज पेट भर गया। सभी खुशी खुशी खाना खाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन नीलिमा की नजर जमीन पर पड़ती है। अरे ये क्या उग रहा है? सच में ये तो कोई पौधा लग रहा है, शायद टमाटर का पौधा। हाँ वही बीज गिरा था ना, उसी से उग गया होगा। हाँ वही बीज गिरा था ना, उसी से उग गया होगा। इसे मत उखाड़ो, इसे बढ़ने दो। हाँ क्या पता इसमें टमाटर भी लग जाए। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगता है और कुछ ही दिनों में उसमें छोटे छोटे टमाटर लगने लगते हैं। दीदी देखो टमाटर आ गए। अब हमें बाजार से टमाटर नहीं लेना पड़ेगा। भगवान ने हमारी सुन ली। घर में सब खुश हो जाते हैं। अरे ये टमाटर का पौधा आया कहाँ से? शायद बीज से उग गया होगा, मिट्टी का घर है ना। अच्छा है, कम से कम तड़के के लिए टमाटर मिल जाएगा। अब घर में थोड़ी राहत मिलने लगती है। दाल में स्वाद आने लगता है। अब खाना थोड़ा अच्छा लगने लगा है। भाभीओ ने कमाल कर दिया। लेकिन राधिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर एक पौधा उग सकता है तो और भी उग सकते हैं। दीदी अगर हम और सब्जियां भी उगा ले तो? हाँ क्यों ना हम घर में ही सब्जी उगाएं। लेकिन माँ जी और पापा जी को पता चला ना तो डांट पड़ेगी। हाँ वो मना ही कर देंगे। अरे जब टमाटर का पौधा खुद उग गया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ हम चुपचाप कोने में लगा देंगे। पांचों बहुएं मिलकर योजना बनाती हैं। मैं मिर्ची के बीज लाऊंगी, मैं धनिया के बीज डालूंगी, मैं भिंडी लगाऊंगी और मैं बैंगन।
हम सब मिलकर इसे सफल बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के समय जब सब सो जाते हैं, पांचों बहुएं चुपचाप घर के कोने में मिट्टी खोद कर बीज बो देती हैं। दीदी, अगर ये उग गए ना तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, और तब हमारा कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा। और इसी उम्मीद के साथ पांचों बहुएं अपने छोटे से सपने को मिट्टी में बो देती हैं। रातों रात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में मिट्टी के उस छोटे से कोने में बदलाव दिखने लगा। जहां पांचों बहुओं ने चुपचाप बीज डाले थे, वहां से छोटी छोटी कोपलें झांकने लगीं। दीदी दीदी जल्दी आओ, देखो ये सच में उग गया। ये देखो छोटे छोटे पत्ते निकल आए हैं। हाँ नीलिमा, ये तो सच में उग रहा है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाने वाली है। अरे वाह, मतलब अब हमारे घर में सिर्फ टमाटर ही नहीं और भी सब्जियां उगेंगी। सोचो कितना अच्छा होगा। अगर ये सब सही से बढ़ गया ना तो हमें बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर बच्चों को भी अच्छा खाना मिलेगा, कोई उनका मजाक भी नहीं उड़ाएगा। धीरे धीरे मिर्ची, धनिया, भिंडी और बैंगन के पौधे आकार लेने लगे। छोटे छोटे हरे पत्ते, फिर लंबी टहनियां, और कुछ ही दिनों में उसमें फूल भी आने लगे। मम्मी ये देखो, ये तो सिर्फ मिर्ची का पौधा है ना, इसमें मिर्ची आएगी ना? हाँ बेटा, थोड़े दिन में इसमें मिर्ची भी आ जाएगी और हम सब खाएंगे। मुझे भी हरी मिर्च नहीं धनिया चाहिए, मैं हरी हरी पत्ती खाऊंगी। अब घर के अंदर ही छोटी छोटी सब्जियां उगने लगी थीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़कर बहुएं खाना बनाने लगी। दाल में हरी मिर्च, ऊपर से ताज़ा धनिया और कभी कभी भिंडी की सब्जी भी। अरे, आजकल खाना अच्छा बनने लगा है। ये सब्जी कहाँ से आ रही है? हाँ, इतने दिनों से तो कुछ नहीं था, अचानक सब कैसे मिल रहा है? कहीं बाहर से तो नहीं ला रही हो तुम लोग? अरे नहीं, ये तो अपने आप ही उग गया, जैसे टमाटर का पौधा उगा था ना वैसे ही। मतलब ये सब खुद ब खुद उग गया? अरे अजीब है, लेकिन चलो अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद है, घर में ही सब्जी मिल रही है। अब कम से कम बच्चों को अच्छा खाना तो मिल रहा है। धीरे धीरे घर में खुशी लौटने लगी। सबको थोड़ी बहुत सब्जियां मिलने लगी। दीदी, अगर हम और भी सब्जियां उगाएं तो हमें कभी कमी नहीं होगी। हाँ, अगर हम इसे थोड़ा बड़ा कर दे तो पूरा घर चल सकता है। लेकिन माँ जी को पता चला तो वो डांटेंगी। हाँ, घर के अंदर तो किसी ने सब्जी नहीं उगाई होती। तभी नंद सोनिया भी वहां आ जाती है। भाभीियों का आइडिया तो बहुत अच्छा है। सच में अगर ये चल गया ना तो हमें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। देखो बहू, अगर सब्जी उगानी है तो आंगन में उगाओ। ये घर के अंदर कौन सब्जी उगाता है? हाँ, घर के अंदर गंदगी भी फैल सकती है। आंगन खाली पड़ा है, वहीं लगाओ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। पांचों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। मन में थोड़ा डर था, लेकिन उम्मीद भी थी कि आंगन में ज्यादा जगह मिलेगी तो और अच्छी खेती होगी। अगले दिन से बहुएं आंगन में काम शुरू कर देती हैं। मिट्टी खोदती हैं, बीज डालती हैं, पानी देती हैं। दीदी, यहाँ तो जगह भी ज्यादा है, अब तो हम बहुत सारी सब्जियां उगा पाएंगे। हाँ, अब तो पूरा घर यहीं से चलेगा। सोचो, अगर ये सब सफल हो गया तो हम दूसरों को भी दे पाएंगे, और पड़ोसने जो हमारा मजाक उड़ाती थी उन्हें भी जवाब मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में आंगन में भी छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। बहुएं रोज उनकी देखभाल करती हैं, लेकिन प्रकृति हर बार साथ दे ऐसा जरूरी नहीं होता। एक दिन तेज धूप निकलती है। दीदी ये देखो, पत्ते पीले पड़ रहे हैं। हाँ, इतनी तेज धूप में ये झुलस रहे हैं। आप क्या करें, पानी भी डाल रहे हैं फिर भी सूख रहे हैं। तभी एक बकरी आंगन में घुस जाती है। अरे अरे बकरी, ये क्या कर रही है? हमारे पौधे खा रही है, हटाओ इसे जल्दी। लेकिन तब तक बकरी कई पौधों के पत्ते खा चुकी होती है। उसी दिन शाम को एक गाय भी आंगन में आ जाती है। अरे ये गाय, ये तो सब कुछ चल देगी। गाय चलते चलते पौधों को रौंद देती है। कई पौधे टूट जाते हैं। सब खत्म हो गया, हमारी सारी मेहनत। हमने कितनी मेहनत से लगाया था, अब फिर से वही हालत हो जाएगी। पूरा आंगन उजड़ चुका था। बहुएं जमीन पर बैठकर रोने लगती हैं। हमने सोचा था कुछ बदल जाएगा, लेकिन सब पहले जैसा ही हो गया। उसी समय पति लोग घर आते हैं। ये क्या हाल कर दिया है आंगन का? बड़ी आई थी सब्जी उगाने, क्या हुआ अब? पैसे तो डूबे ही, मेहनत भी चली गई। पहले ही कहा था ये सब बेकार है। अरे अब फिर से वही सूखी रोटी खानी पड़ेगी। हमने कोशिश तो की थी, लेकिन सब खराब हो गया। कोशिश से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। बस आइडिया आइडिया, काम कुछ नहीं। बहुएं चुपचाप सब सुनती रहती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनके अंदर कुछ और भी था। एक जिद, एक ठान। नहीं, इस बार हम नहीं हार मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आंगन की खेती उजड़ने के बाद घर में फिर वही सन्नाटा छा गया था। पांचों बहुएं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। उसी समय एक दिन राधिका पानी भरने बाहर जाती है और पड़ोस की औरतों की बातें सुन लेती है।
अरे तुम लोगों को पता है सब्जियों के दाम यूं ही नहीं बढ़े हैं। सुना है बाहर के देशों में युद्ध चल रहा है। युद्ध मतलब सच में? तभी तो हर चीजें महंगी होती जा रही हैं। और सुना है कि सब्जियों का सप्लाई भी कम कर दिया गया है क्योंकि बाहर एक्सपोर्ट भी करना होता है। अरे बाप रे, अगर ऐसा चलता रहा तो हम सब खाने के लिए भी तरस जाएंगे। और मैंने तो ये भी सुना है कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है। ये सब सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर ये सच हुआ तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। राधिका तुरंत घर लौटती है और सबको बताती है। माँ जी, मैंने भी बाहर सुना, लोग कह रहे हैं कि युद्ध की वजह से सब्जियां महंगी हो रही हैं और शायद लॉकडाउन भी लग सकता है। लॉकडाउन? दीदी, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? अभी तो वैसे ही हालत खराब है, तब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा रहा ना तो सच में हम खाने के लिए भी तरस जाएंगे। सब्जी तो दूर की बात है। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ जी, अगर गलती से भी लॉकडाउन लग गया तो हमारे तो खाने के भी वॉट लग जाएंगे। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, तब तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। कुछ देर के लिए पूरा घर चुप हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिख रही थी। नहीं, अब हमें कुछ बड़ा करना होगा, ऐसा कुछ जिससे किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन दीदी कैसे? क्यों ना हम उसी कमरे में खेती करें जहाँ हम रहते हैं। क्या एक ही कमरे में खेती जहाँ हम खाते पीते और सोते हैं? दीदी कैसे संभव है? वहाँ जगह ही कितनी है। अगर हम सही तरीके से प्लान करें तो सब संभव है। देखो, एक कोने में चूल्हा है, एक साइड में हम लकड़ी का रैक बनवा सकते हैं और उस पर छोटे छोटे गमलों में सब्जियां उगा सकते हैं। मतलब ऊपर ऊपर सब्जियां लगेंगी और नीचे हम रहेंगे। दीदी, ये आइडिया काम कर सकता है। हाँ, इस बार हम गलती नहीं करेंगे, आंगन जैसी गलती नहीं होगी। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और एक बार फिर नया फैसला लेती हैं। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, इस बार हम सफल होकर दिखाएंगे। अगले ही दिन से काम शुरू हो जाता है। घर के अंदर एक साइड लकड़ी का रैक बनाया जाता है। दीदी, ये रैक थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा वरना गमले गिर सकते हैं। हाँ, मैं और कील लगा देती हूँ। ये देखो, छोटे छोटे गमले तैयार हैं। अब इनमें मिर्ची, धनिया, बैंगन सब लगाएंगे। धीरे धीरे पूरा कमरा बदलने लगता है। एक तरफ चूल्हा, दूसरी तरफ लकड़ी का रैक और उस पर छोटे छोटे पौधे। लेकिन अब असली संघर्ष शुरू होता है। मम्मी, यहाँ सोने की जगह ही नहीं बची है। मुझे डर लग रहा है, इतने सारे पौधे हैं। बेटा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये सब हमारे लिए ही है। रात का समय आता है। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? पूरा कमरा भर दिया। अब सोएंगे कहाँ पे? थोड़ा समायोजन करना पड़ेगा, कोई जमीन पर सोएगा, कोई खाट पर। और ये कैसी गंध आ रही है? वो हमने पौधों के लिए गोबर की खाद डाली है। क्या? घर के अंदर गोबर? अरे ये तो हद हो गई। अगर हमें अच्छी सब्जियां चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। धीरे धीरे सबको मजबूरी में एडजस्ट करना पड़ता है। कोई तिरछा सोता है, कोई आधा खाट पर, आधा जमीन पर। बहुएं रोज पौधों में जूठन का पानी डालती हैं और गोबर की खाद डालती हैं। पूरे मन से उनकी देखभाल करती हैं। देखना दीदी, इस बार सब सही होगा। हाँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगते हैं, पत्ते हरे होने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उनमें सब्जियां भी आने लगती हैं। दीदी देखो, मिर्ची आ गई और ये भिंडी कितनी ताजी है। अब हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। घर में अब खुशियां लौटने लगती हैं। मम्मी, आज तो टिफिन में सब्जी जाएगी ना? हाँ बेटा, आज से रोज जाएगी। लेकिन पड़ोस की औरतें अब भी उनका मजाक उड़ाती हैं। अरे देखो, ये लोग कमरे में ही खेती कर रहे हैं। खाना, सोना और खेती सब एक ही जगह। ऊपर से गोबर की बदबू, उफ, कैसे रहते होंगे ये लोग। हमें तो 1 मिनट भी नहीं रहना वहाँ। बहुएं ये सब सुनती हैं लेकिन इस बार चुप नहीं रहती। कम से कम हमें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता और हमारे बच्चे भूखे नहीं सोते। बदबू हमें नहीं, भूख ज्यादा बुरी लगती है। पड़ोसनें चुप हो जाती हैं। अब घर के सभी लोग मिलकर काम करने लगते हैं। बहुओं ने कमाल कर दिया, हमने सोचा भी नहीं था। अब घर में सब्जी भी है और सम्मान भी। अब कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगती है। अब दाल में तड़का है, सब्जी है, बच्चों के टिफिन में भी अच्छा खाना है और सबसे बड़ी बात, अब इस घर में उम्मीद वापस आ चुकी है। छोटे से उस कमरे में अब सिर्फ रहने की जगह नहीं थी बल्कि एक छोटा सा खेत बन चुका था। लकड़ी के रैक पर, दीवारों के किनारे, खिड़की के पास, हर जगह हरी भरी सब्जियां लहला रही थी। दीदी देखो ना, अब तो इतने टमाटर हो गए हैं कि हम खा भी नहीं पा रहे हैं। सच में, कल ही तो 3 टमाटर की सब्जी बनाई थी, फिर भी टमाटर खत्म नहीं हो रहे हैं। हमें इन्हें स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएंगे। हाँ, अब हमें समझदारी से काम लेना होगा। ये सिर्फ हमारे खाने के लिए नहीं, हमारी ताकत है।
धीरे धीरे बहुएं सब्जियों को सुखाकर अचार बनाकर और अलग अलग तरीकों से स्टोर करने लगती हैं। इसी बीच बाजार में सब्जियों के दाम और भी बढ़ने लगते हैं। अब हालात और भी खराब हो चुके थे। राधिका बहू, वो अगर थोड़ा टमाटर मिल जाए तो। राधिका उसे देखती है। वहीं सुषमा, उसने उसे 2 मिर्ची तक देने से मना कर दिया था। हाँ सुषमा जी, क्यों नहीं, जितना चाहिए ले लीजिए। बहू मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था, 2 मिर्ची तक नहीं दी थी और आज मैं तुमसे मांगने आई हूँ। कोई बात नहीं सुषमा जी, वक्त सबको सिखा देता है, आप ले जाइए। बहू सच कहूँ तो हालात बहुत खराब हो गए हैं। सुना है इंटरनेशनल वॉर के कारण सब्जी का पूरा मार्केट बंद होने वाला है, अब तो शायद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। सुषमा टमाटर लेकर चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद एक और पड़ोसन आती है। बहू, मेरे बच्चों ने 2 दिन से सब्जी नहीं खाई, थोड़ा दे दो, पैसे भी ले लो। पैसों की जरूरत नहीं है, आप ले जाइए। नहीं बहू, ये लो 100 रुपए, अब तो सब्जी सोने के भाव हो गई है। राधिका पैसे लेने से मना करती है, लेकिन कांति उसके हाथ में जबरदस्ती पैसे थमा देती है। दीदी देखो, अब लोग पैसे देकर भी सब्जी मांग रहे हैं। हाँ, अब समय बदल गया है। धीरे धीरे पड़ोस के लोग सब्जी लेने आने लगते हैं। बहुएं अपनी मेहनत से उगाई सब्जियां बांटती भी हैं और कुछ बेच भी देती हैं। दीदी, आज हमने 500 रुपए कमा लिए और ये सब हमारी खेती से। अब हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में चर्चा होने लगती है। अरे सुना तुमने, उन 5 बहुओं के घर में ही सब्जियां उग रही हैं। हाँ, अब तो पूरा मोहल्ला उन्हीं से ले रहा है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। गांव में सब्जियां लगभग खत्म हो चुकी थी। एक दिन गांव के सरपंच खुद उनके घर आते हैं। राम राम बहुओं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आइए आइए सरपंच जी, बैठिए। देखिए, गांव की हालत बहुत खराब हो चुकी है। बाहर से सब्जियों की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है और अब सरकार ने लॉकडाउन भी लगा दिया है। सबको घर में रहने का आदेश है। हे भगवान, अब क्या होगा? लेकिन एक उम्मीद है और वो तुम लोग हो। हम? हाँ, तुम लोगों ने जो किया है वो पूरे गांव के लिए मिसाल है। तुम अपने घर में सब्जियां उगा रही हो और सफल भी हो। लेकिन सरपंच जी, हम तो बस अपने लिए कर रहे थे। अब तुम्हें पूरे गांव के लिए करना होगा। हम सब हाथ जोड़कर विनती करते हैं, तुम लोग और सब्जियां उगाओ ताकि गांव के लोगों को खाना मिल सके। सरपंच के साथ कई गांव वाले भी खड़े थे। सभी के चेहरे पर उम्मीद थी। बहू, हमारे बच्चों ने कई दिन से सब्जी नहीं खाई। हमें भी थोड़ा सहारा दे दो। बाबूजी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम सब मिलकर करें तो शायद हो सकता है। अब ये सिर्फ हमारा घर नहीं, पूरा गांव है। हम सब मिलकर काम करेंगे और हम गांव को भूखा नहीं रहने देंगे। हमारी बहुएं कर सकती हैं, उन्होंने पहले भी करके दिखाया है। हाँ, अब ये सिर्फ हमारी बहुएं नहीं, पूरे गांव की उम्मीद है। 5 बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। उनकी आंखों में डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत थी। हम तैयार हैं, हम पूरे गांव के लिए सब्जी उगाएंगे, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। अब कोई भूखा नहीं रहेगा, ये हमारा वादा है। हम सब मिलकर करेंगे और इस बार हम हार नहीं मानेंगे। सरपंच की बात सुनने के बाद पूरा माहौल बदल गया था। अब बात सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, पूरा गांव इस एक छोटे से कमरे की खेती पर निर्भर होने वाला था। लेकिन इस बार सरपंच एक और नई सोच लेकर आता है। बहुओं, मैंने बहुत सोच विचार किया है। तुम्हें रहने के लिए एक बड़ा घर दे दिया जाएगा ताकि तुम आराम से रह सको, लेकिन खेती वही पुराने एक कमरे वाले घर में ही करनी होगी। क्या मतलब सरपंच जी, रहना अलग और खेती अलग? हाँ लखन, देखो, उस एक कमरे की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, वहीं से तो चमत्कार शुरू हुआ है। हाँ, अगर हम वहां से खेती हटाएंगे तो शायद वैसा परिणाम ना मिले। बात तो सही कह रहे हैं, उसी मिट्टी ने हमें संभाला है। सरपंच जी, अगर उस मिट्टी में ताकत है तो हम वहीं खेती करेंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। हाँ दीदी, अब वही कमरा हमारा खेत है और नया घर हमारा आराम का स्थान। इस बार हम और अच्छे से काम कर पाएंगे क्योंकि अब रहने की चिंता नहीं होगी। और राशन की भी चिंता मत करना। गांव की तरफ से तुम्हें गेहूं, चावल, आटा, दाल सब मिलेगा। मतलब अब हम पूरी तरह खेती पर ध्यान दे सकते हैं। हाँ, अब कोई बाधा नहीं होगी। अब हम पूरे गांव के लिए उगाएंगे और इस बार पहले से भी ज्यादा। अब ये हमारा मिशन है। ठीक है सरपंच जी, हम तैयार हैं। अगले ही दिन परिवार नए बड़े घर में रहने के लिए चला जाता है। वहां साफ सुथरा माहौल, खुली जगह और आराम की सुविधा थी। दीदी, अब तो सच में राहत मिल गई। यहाँ बच्चों के लिए भी जगह है। मम्मी, अब मैं यहाँ खेल सकता हूँ।
और मैं भी। अब रात को तिरछा सोना नहीं पड़ेगा और गोबर की गंध भी नहीं आएगी। लेकिन सुबह होते ही सभी पुराने एक कमरे वाले घर की तरफ निकल जाते हैं, जहां उनकी असली जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही होती है। यही वो जगह है जिसने हमें भूख से बचाया। पूरा परिवार फिर से काम में जुट जाता है। मिट्टी को तैयार करना, पुराने पौधों को संभालना, नए बीज बोना। इस बार हमें और ज्यादा लगाना होगा ताकि पूरे गांव को मिल सके। हाँ, अब ये सिर्फ हमारा नहीं, 500 लोगों का खाना है। उस छोटे से कमरे में फिर हरियाली फैलने लगती है, पहले से भी ज्यादा घनी, पहले से भी ज्यादा मजबूत। लॉकडाउन शुरू हो जाता है। गांव के लोग घरों में बंद हो जाते हैं, बाहर से कोई सप्लाई नहीं आती। अरे भैया बहू, थोड़ा सब्जी मिल जाएगी क्या? हाँ, आप बैठिए। भगवान तुम्हारा भला करे, बच्चों ने कई दिनों बाद सब्जी खाई है। ये लो गेहूं और आटा, तुम्हारी मेहनत का छोटा सा धन्यवाद। और ये चावल और दाल, अब हमें भी समझ आ गया है कि मेहनत क्या होती है। ये तेल भी रख लो। और ये बच्चा के कपड़े, तुम लोगों ने हमें संभाला है, अब हमारी बारी है। धीरे धीरे एक नई व्यवस्था बन जाती है। बहुएं सब्जी देती हैं और गांव वाले बदले में राशन और जरूरत की चीजें देते हैं। और ये सब हमारी बहुओं की वजह से। हमने इन्हें कभी समझा ही नहीं, लेकिन इन्होंने सब कुछ बदल दिया। मेरी बहुएं, तुमने इतिहास बना दिया। तुम सब हमारी शान हो। पूरे लॉकडाउन के दौरान ये 5 बहुएं और उनका परिवार दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह से शाम तक खेती, फिर सब्जी बांटना, फिर अगली फसल की तैयारी। थक गए हो सब? नहीं दीदी, अभी थकान भी खुशी देती है, क्योंकि पता है किसी का पेट भर रहा है और कोई भूखा नहीं सो रहा। धीरे धीरे हालात सुधरने लगते हैं और अब सब हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।